हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गॉल ब्लैडर इज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा बिलियरी सिस्टम। गॉल ब्लैडर हमारे लीवर का एक्स्ट्रा बिलियरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, जिसका शेप पियर शेप होता है और इसकी कैपेसिटी 30 to 50 ml तक होती है। इसकी कैपेसिटी 30 to 50 ml तक होती है। बाइल जूस हमारा लीवर में फॉर्म होता है, लेकिन इसका स्टोरेज जो है गॉल ब्लैडर के थ्रू होता है। डिस्टेंशन अप टू 300 ml। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर से बाइल जूस का फ्लो नहीं हो पा रहा है, देन ये डिस्टेंट होकर 300 ml की कैपेसिटी रखता है ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, लोकेशन की बात करें, लोकेशन फोसा ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। लीवर की इंफीरियर सरफेस में अगर डिस्कस करें, अगर लीवर के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ इस एरिया में ये आपका गॉल ब्लैडर होता है। ओके, इंफीरियर सरफेस ऑफ फोसा ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर। ओके, एनाटॉमिकल एरिया में गॉल ब्लैडर, फंडस, बॉडी, इन्फेंडिबुलम एंड नेक, 4 रीजन में डिवाइडेड होता है। फंडस एक राउंडेड पार्ट होता है। फंडस ये वाला एरिया को बोलते हैं फंडस राउंडेड ब्लाइंड एंड एक्सटेंड 1 to 2 सेंटीमीटर बियॉन्ड लीवर मार्जिन। लीवर के मार्जिन से 1 से 2 सेंटीमीटर तक वो विजिबल होता है। ओके, ये फंडस। बॉडी, मेन स्टोरेज एरिया, बाइल जूस का मेन स्टोरेज एरिया जो होता है गॉल ब्लैडर का बॉडी होता है। कंटेन इलास्टिक टिश्यू, क्योंकि इलास्टिक टिश्यू को से बना होता है, कंटेन इलास्टिक टिश्यू। ओके, नेक, डीपेस्ट पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का डीपेस्ट पार्ट होता है, यहाँ पे एक नेक होता है गॉल ब्लैडर का, तो डीपेस्ट पार्ट ऑफ गॉल ब्लैडर फोसा एक्सटेंड इनटू फ्री पोर्शन ऑफ हिपैटोडुडेनल लिगामेंट, जो कि एक्सटेंड होता है हिपैटोडुडेनल लिगामेंट तक। ओके, नेक्स्ट है इन्फेंडिबुलम एंगुलेटेड पोस्टीरियर पार्ट होता है। गॉल ब्लैडर का पोस्टीरियर पार्ट होता है जो कि एंगुलेटेड होता है। इफ़ डायलेटेड, अगर इन्फेंडिबुलम डायलेट हो गया विथ इसेंट्रिक बल्जिंग के साथ ऑफ मीडियन एक्सपेक्ट, उसको कहेंगे हार्टमैन्स पाउच। अगर इन्फेंडिबुलम का एरिया डायलेट हो गया विथ इसेंट्रिक बल्जिंग के साथ, तो उसको कहेंगे हार्टमैन पाउच। ओके, गॉल ब्लैडर के स्ट्रक्चर के बारे में देखें। जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि फंडस बॉडी, नेक और इन्फेंडिबुलम, ये सारे रीजन में इसको डिवाइड किया गया था गॉल ब्लैडर को। ये रीजन आपका आता है जो राउंड है, ब्लाइंड है, पाउच है, इसको फंडस कहते हैं। बीच वाले पोर्शन को बॉडी कहेंगे, इस रीजन को कहेंगे नेक। ओके, और ये सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट के थ्रू ये कॉमन बाइल डक्ट में ये जाके अपना सिक्रेशन यहाँ पे ड्रेन करता है। ओके, कॉमन बाइल डक्ट। ऊपर से जो भी आपके हिपैटिक जो भी बाइल जूस फॉर्मेशन हो रहा है लीवर में, लीवर से राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट के थ्रू ये आते हैं स्टोर होने के लिए गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जब भी मील का सेंसेशन मिलता है कि डोडेनम में मील आया हुआ है, खाना आया हुआ है, काइम आया हुआ है, तब सेंसेशन के थ्रू इसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है और कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ये हमारे डोडेनम में ड्रेन कर दिया जाता है बाय द एम्पुला ऑफ वेटर। इस पॉइंट को बोलते हैं, जिस पॉइंट पे पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आके डोडेनम में ओपन होती है, उसको कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ओके, अगर लेयर की बात करें कि गॉल ब्लैडर में कौन कौन सी लेयर होती हैं, तो इसमें एक एक्सेप्शन है कि सेरोसा आउटर एक्सटर्नल टू इंटरनल देखें, आउटर से इंटरनल की तरफ देखें, बाहर से अंदर की तरफ देखें तो बाहर के साइड में होगा सेरोसा, उसके अंदर होगा एडवेंटिसिया, फाइब्रोमस्कुलर लेयर और म्यूकोसा। फॉर एग्जांपल, अगर इसे देखा जाए कि आपके बाहर की जो लेयर होगी वो क्या है, सेरोसा होगी, और उसके अंदर होगा एडवेंटिसिया। ओके, उसके अंदर होगा फाइब्रोमस्कुलर लेयर और इसके अंदर होगा म्यूकोसा। ओके,
नॉर्मली आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये लेयर्स है, वो गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। नॉर्मल जो और जीआई के ऑर्गन है, और जीआई के सिस्टम के ऑर्गन है हमारे, उसमें मस्कुलरिस और म्यूकोसल सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा लेयर होती है, जो कि यहाँ पे लैक होता है, यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ओके। एडवेंटिशिया कंटेन कनेक्टिव टिश्यू। एडवेंटिशिया जो हमारा ये लेयर है, इस लेयर में, एडवेंटिशिया लेयर में कनेक्टिव टिश्यू, नर्व, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, सारे ये सारे आपके इसमें एडवेंटिशिया लेयर में पाए जाते हैं। एडवेंटिशिया लेयर के पास होते हैं। ठीक है, क्या क्या होंगे? कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स, वेसल्स, लिम्फेटिक एंड एडिपोसाइट्स, ये सारे जो आपके हैं ये एडवेंटिशिया लेयर में पाए जाएंगे। नेक्स्ट है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है सिस्टिक डक्ट तो कहते हैं अराइज फ्रॉम नेक और इन्फंडिबुलम। ओके, ये नेक और इन्फंडिबुलम से अराइज होता है। ये एरिया नेक और इसके बैक साइड में इन्फंडिबुलम होता है। एक्सटेंड टू ज्वाइन कॉमन हेपेटिक डक्ट, और एक्सटेंड के साथ ये ज्वाइन होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू। कॉमन हेपेटिक डक्ट में आके ये मैच करता है, जो आके चल के कॉमन बाइल डक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। म्यूकोसा ऑफ सिस्टिक डक्ट अरेंज इन स्पायरल फोल्ड नोन एज वाल्व ऑफ हेस्टर। जो आपकी म्यूकोसा है, म्यूकोसा क्या है? म्यूकोसा इनर लेयर है, गॉल ब्लैडर की इनर लेयर है। ये जो म्यूकोसा है इंटरनल वाली, ये जो है स्पायरल मैनर में, स्पायरल फोल्ड की तरह अरेंज होती है, जिसको कहते हैं वाल्व और हेस्टर। जैसे आपने यहाँ पे देखा, इस तरह के आप स्ट्रक्चर अगर देखते हो, पिक्चर में देखते हो, स्पायरल नुमा फोल्ड्स पाए जाते हैं, स्पायरल फोल्ड्स पाए जाते हैं, इसको कहते हैं वाल्व ऑफ हेस्टर। ओके, इस एरिया में अगर ये बल्जिंग हो जाए, इन्फंडिबुलम की अगर यहाँ बल्जिंग दिखाई दे, तो उसको कहते हैं हार्टमैन पाउच। अगर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू, किसी प्रॉब्लम के थ्रू ये अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए और इसमें क्या है, इसमें बल्जिंग हो जाए, तो इसको कहेंगे हार्टमैन पाउच, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई थ्रू सिस्टिक आर्टरी फ्रॉम कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी की एक ब्रांच है सिस्टिक आर्टरी, जो कि गॉल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई कराता है। वेनस ड्रेनेज फ्रॉम मल्टीपल स्मॉल सिस्टिक वेन। बहुत सारे स्मॉल सिस्टिक वेन मिलके वेनस ड्रेनेज कराते हैं गॉल ब्लैडर का। लिम्फेटिक ड्रेनेज, इंट्राहेपेटिक लिम्फ वेसल, लिम्फेटिक ड्रेनेज कराते हैं गॉल ब्लैडर का। नर्व सप्लाई प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, जो कि थोरैक्स 8 और थोरैक्स 9, ये नर्व सप्लाई कराते हैं गॉल ब्लैडर का। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर। फिजियोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर में हम मेनली फंक्शन देखेंगे कि मेन फंक्शन क्या है हमारे गॉल ब्लैडर का। फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ बाइल। मेन फंक्शन है गॉल ब्लैडर का कि बाइल का कंसंट्रेशन करना और स्टोर करना इन गॉल ब्लैडर। डिलीवरी ऑफ बाइल इनटू डुओडेनम इन रिस्पॉन्स टू मील। जैसे ही मील का रिस्पॉन्स होता है, बाइल जूस का डुओडेनम में डिलीवरी करना मेन फंक्शन है। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस अप टू 20 ml पर डे। 20 ml तक म्यूकस का सिक्रेशन करता है हमारा गॉल ब्लैडर। ओके, फिजियोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर को कंटिन्यू करेंगे। इन नॉर्मल एडल्ट में 500 से 1000 ml, 500 to 1000 ml पर डे बाइल जूस जो है सिक्रेट होता है, बाइल जूस प्रोड्यूस होता है। बाइल कंपोजिशन क्या होता है? बाइल का वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट, बाइल सॉल्ट, प्रोटीन, लिपिड एंड बाइल पिगमेंट, ये सारे बाइल जूस का कंपोजिशन होता है। पीएच ऑफ बाइल यूजुअली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कितना होगा? जो हमारा 7 होता है, 7 pH, ये न्यूट्रल होता है। इसके नीचे कम जाएंगे तो एसिडिक, और इससे ज़्यादा जाएंगे तो ये बेसिक होगा। ये बेसिक होगा और एसिडिक, और ये न्यूट्रल होगा। 7 HCl partially digested protein, fatty acid in duodenum increase bile production and flow। duodenum में जैसे ही HCl
पार्सली डाइजेस्टेड प्रोटीन, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हुआ प्रोटीन और फैटी एसिड एंटर करता है और डुडेनम को सेंसेशन मिलता है कि हाँ मील आ गया है। वैसे ही हमारे लीवर में प्रोडक्शन, बाइल प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है, हमारे लीवर में बाइल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और बाइल का प्रोडक्शन बढ़ने के बाद जैसे फूड आता है और यहाँ पे सिक्रेट होने लगता है, मीन्स फ्लो होने लगता है, बाइल जूस का फ्लो होने लगता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के डाइजेशन के लिए, जो हमारा फैट के डाइजेशन के लिए बाइल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और बाइल जूस सिक्रेट होने लगता है हमारे डुडेनम में। ओके, नेक्स्ट है इपिथेलियल सेल सिक्रीट ग्लाइकोप्रोटीन। इपिथेलियल सेल्स जो है हमारे गॉल ब्लैडर की, वो ग्लाइकोप्रोटीन और हाइड्रोजन आयन सिक्रीट करती है। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटेक्ट म्यूकोसा। ग्लाइकोप्रोटीन जो है म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम लाइटिक एक्शन ऑफ बाइल। बाइल का जो एक्शन है, एक एक्शन होता है लाइटिक एक्शन, जो कि सेल को ही डिस्ट्रैक्ट कर दे। जो वाल्व है उस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने के एक्शन को प्रोटेक्ट करता है कौन? ग्लाइकोप्रोटीन। एंड फैसिलिटेट पासेज ऑफ बाइल थ्रू सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट में बाइल जूस को फैसिलिटेट करता है पासेज के लिए, और बाइल जूस जो है आसानी से डुडेनम तक पहुंच सके, इसको फैसिलिटेट करने का काम कौन करता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन लीड डिक्रीज इन बाइल पीएच। बाइल पीएच को मेंटेन करने का काम, नॉर्मल करने का काम या फिर डिक्रीज करने का काम कौन करता है? हाइड्रोजन आयन, जो कि हाइड्रोजन आयन सिक्रेट होता है फ्रॉम एपिथेलियल सेल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर गॉल ब्लैडर। होप you understand all this thing about gallbladder. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.